तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा। सुन सायब गुरु सिमरत मेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा। कृपा करो गोरा शीस तारो, दया करो दाता शीस तारो। बरमा करम ममता मारो, बरमा करम ममता मारो। कृपा करो गोरा शीस दया करो दाता शीस बरम करम ममता मारो, बरम करम ममता मारो। कृपा करो गोरा शीस दया करो दाता शीस धन्य हो धन्य हो महाराज। हे गुरुदेव। चलाओ रचना। ऐसा गुरु भेद बताया साईं, ऐसा गुरु भेद बताया साईं। सेजाई से पद माही, से जाई से जमीन ल्या पद माही। गुराजी राम गुराजी की सरवर आवरण, गुराजी की सरवर आवरण को। तीन लोक फिर देखा है लोई, गुराजी की सरवर आवरण को। गुराजी की सरवर शरीर धूज रहा है, आनंद आ रहा है रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में। आंखों से विरह के आंसू टपक रहे हैं। बस यही है मार्ग, यही है परमात्मा पाने का रास्ता। वाह भिन्न हो, करो कोशिश करो, थोड़ा टाइम है आपके पास। Nam 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 nam
प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार। प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार। विश्वाविषये ईशो पर, विश्वाविषये किसो पर, तामे फेर न सार, तामे फेर न सार। प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार। वेद पुराण पुराण जोया, वेद पुराण पुराण जोया। सुन सुन कियो विचार, सुन सुन कियो विचार। पार ब्रह्म को भेद नाही, पार ब्रह्म को भेद नाही। त्रिगुण की जसलार, त्रिगुण की जसलार। प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार। सदगुरु ही तारेंगे, मगर कब? जब सदगुरु ने दिया हुआ राम नाम का आप रटन करोगे तब। के रटना की विध टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का दे। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंक नाल पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल दे। रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। काल सिर पे मंडरा रहा है, कब आके पकड़ लेगा इसका पता नहीं है। काल से बचना है तो राम राम रटन करो। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। केवल इस राम नाम से काल डरता है, काल परमात्मा से डरता है, बाकी सबको खाता है। तेरा तो डेरा जंगल माई, तेरा तो डेरा जंगल माई। तामे फेरन कोई, तामे फेरन कोय। विश्वा विषये किसु चलना,
विश्वा विषये किसु चलना रेणानिमकन होय रेणानिमकन होय प्राणिहारे समझर सिमरो राम समझर सिमरो राम देख विचार समझ कर दिल में देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम हरि बिन झूठा काम। देखो जब ये संसार झूठा है तो संसार के सारे काम भी झूठे हैं। विचार करके देखो, प्राणी आरे समझर सिमरो राम, क्या समझना है? यही समझना है कि सुत बीत सेंग धरिया रे लारे उठ के लो जाय उठ के लो जाय किया कर्म चलेगा साथे किया कर्म चलेगा साथे धक्का बहुत भी दखाए धक्का बहुत भी दखाए प्राणिहारे समझर सिमरो राम समझर सिमरो राम। क्या समझना है? सुत नाम पुत्र बेटा, वित्त नाम पैसा धन, सेंग नाम हमारे सभी परिवार के लोग सगे संबंधी सब यहीं के नहीं रह जाएंगे। कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। ऊट अकेलो जाए, अकेलो को जाना पड़ेगा। साथ में हमारे किए हुए कर्म साथ जाएंगे और कर्म के कारण गेवाऊ धक्का आगे 84 लाख योनि में खाना पड़ेगा। इनसे बचना है तो प्राणी आरे समझर सिमरो राम, ये राम नाम का सुमिरन करो। थोड़ा सा समय रहे अपने पास, अभी तक नहीं जमा हो सुरती शब्द मन और श्वासा, ये चारों का योग कर लो, मिलान कर लो। बहुत बढ़िया आप लोगों ने ध्यान किया है। अब जिसका भजन नहीं लगा, भजन में आनंद नहीं आया, वो निराश ना हो। कर्म का चक्कर चलता है। दो प्रकार के जीव है के सुन जीव आगला मोसे सुनमो पासे आवे रे, और दर्शन करत नाव प्रकाशे रग रग तन सुख पावे रे। जो पुराना जीव है, पहले भजन किया हुआ है, वो लगते ही उनके अंदर विरह जगेगा, प्रेम आएगा। नवा हंस परमोदू ताकू बहुत दिन लागे रे। जो इसी जन्म में राम नाम की भक्ति को धारण कर रहे हैं, वो है नया जीव। उनका भरम सकल जब भागे नाव घट में जागे रहे। जब उनका भरम दूर हो जाएगा तो उनके घट में भी नाम की जागृति होगी। निराश होने का कोई कारण नहीं, करते रहो। करत करत अभ्यास जड़मत होत जान, जू रसरी के आवत दात ही शिल पर पड़त निशान। और जिनका भजन विरह और प्रेम के साथ हुआ है उनको बहुत बहुत साधुवाद, और जिनका नहीं हुआ है उनको डरने की, घबराने की
निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सत्संग करते रहो, भजन करते रहो, थोड़ी बैठने की प्रैक्टिस करो। आँख खुलनी नहीं चाहिए, शरीर हिलना नहीं चाहिए। आपके साथ भी यही होगा। बहुत बहुत आप सभी मेरी बहनों को, बेटियों को साधुवाद कि आपने मेरी लाज रखी। मेरी इच्छा थी कि भजन सुमिरन का ये कैंप होना चाहिए, तो हमारी कावेरी दीदी मेरी बात को मान लिया। आप लोगों ने सब सहयोग किया, समय में से समय निकाल के आप यहाँ आए और ज्ञान को सुन के बहुत बढ़िया तरीके से भजन किया। बहुत बहुत मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। ये भजन यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार कम से कम गुरुवार को आप सभी बहनें अगर बैठोगी, ऐसे ही भजन करोगी। भजन में कोई न कोई एक चेताने वाला चाहिए। गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा धक्के की ज़रूरत है। ये बीच में जो हरजस या पद बोलता हूँ महाराज की साखी, ये आपको धक्का देने के लिए ही है, क्योंकि मन जीव के साथ लगा है। समय देखते ही वो निकल जाता है भजन से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं फिर से कहता हूँ, जिनको आनंद नहीं आया वो बिल्कुल निराश ना हुए। आज नहीं तो कल कभी न कभी ये चीज़ आपके अंदर प्रकट होगी। जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूंका दीजे, के सुख राम लग्या फिर पाछे, होय न चिंता रीजे। मतलब जब तक ये विरह की आग, परमात्मा प्राप्ति की आग आपके घट में लगी नहीं है, तब तक फूंका देते रहो, राम राम करते रहो, चैन से मत बैठो। एक दिन वो आग आपके अंदर भी लगेगी, वो तड़प आपके अंदर भी जगेगी। जब वो तड़प जगेगी तब थोड़ा निश्चिंत हो जाओ। तब तक तो तुम निश्चिंत मत रहो, यानी पेशावत। कोशिश करते रहो। तेरा तो डेरा जंगल माई, तेरा तो डेरा जंगल माई। ये नहीं है आपका घर। यहाँ आप कुछ दिन के लिए मेहमान है। एक दिन हम सबको जंगल में जाना है। तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेरन कोई, तामे फेरन कोई। विश्वा विषये की सुचलना, विश्वा विषये की सुचलना, ऋणानिमकन होय, ऋणानिमकन होय। आगे क्या करोगे? जंगल में चले जाओगे तब कोई उपाय नहीं है। अभी श्वासा है, समय है, उपाय है, काल से बच सकते हो तो राम राम ही करना पड़ेगा। बांधा जाग जाग नर जाग,
सोयर काय बिगुते मूर्ख ऊट भजन सु लाग। आप सभी के अंदर बहुत बढ़िया भाव है, प्रेम है और सत्संग भी होती है। थोड़ी बहुत कमी भजन की दिख रही है तो उसको भी हर हफ्ते ऐसे शिविर का आयोजन करके आप पूरी कर सकते हो। जब चाहे आप कभी भी मुझे बुला सकती हो। मैं आपकी सेवा में हूँ। गुरु महाराज की सेवा ही करना मेरा कार्य है। जब ऐसा लगे ज़रूरत पड़े कभी भी बुला लीजिए, मगर इसका पीछा मत छोड़ो। किसी भी संतों की कोई भी वाणी पढ़े तो उसमें आपको सार बात इतनी मिलेगी कि राम राम भजन करना ही है, अनिवार्य है। बाकी और सारी बातें होगी, घर में कैसा रहना है और भी ज्ञान होगा, मगर सबसे सार ज्ञान यही है सब वाणी में, सारे संतों की वाणी में, कि भजन करो। बिना भजन जुग परले जावे पड़े कूप भो माई, पांडे समझ सिमर हलसाई। निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन्माई, पांडे समझ सिमर हाराए हलसाई। जे आ मुगत वेद पढ़ हुई, सुखदेव कहो क्यों त्याग्या। जाके घरे पुराण 18 फेर पढ़न की जाग्या। पढ़ने से वेदों के मंत्र को मुखतगत करने से मुक्ति हो जाती, मोक्ष हो जाता। तो सुखदेव जी महाराज का क्यों नहीं हुआ? उसने जनक को गुरु क्यों किया? उसने भजन क्यों किया? क्योंकि उनके घरे तो 4 वेद, 18 शास्त्र, 6 शास्त्र, 18 पुराण सभी था। वेद व्यास जी के पुत्र थे। तो आदि अनादि से ये राम नाम का महत्व है। सभी ने कहा है। मुश्किल से 4-5 मिनट का समय शेष है। जो जाना चाहती है वो बहनें जा सकती है, और 5 मिनट बैठोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अब भजन में वो पहले वाला उत्साह नहीं रहा। क्योंकि हमारी मानसिकता थी कि हमको 12 बजे तक भजन करना है, तो धीरे धीरे 12 बजते आ रहे हैं और मन हट जाएगा भजन से। मन हट जाएगा तो फिर वो मानसिकता नहीं रहेगी। ये होता ही है। आपके मन ने 12 बजे तक की तैयारी कर ली थी, वहाँ तक बैठना ही है। सबके पीछे काम लगा है। काम करते करते हमको ये सब करना है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रेम किया, बहुत बढ़िया भजन किया, समय में से समय निकाल के आए। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। बहन कावेरी दीदी को, हमारे जीजा जी को बहुत बहुत उनका हार्दिक आभारी हूँ। और हमारी बेटी कीर्ति और लड्डा जी को, पूरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले 3 दिन से वो बहुत सेवा कर रही है और सत्संग अपने घर में करवा रही है। मैं आभारी हूँ हमारी सब बहनों का जो हमारे रामधाम शाहपुरा से जुड़ी है, कि अपरिचित होते हुए भी मुझे बहुत आप लोगों ने प्रेम दिया। मेरी वाणी सुनी आपकी सत्संग में, बिना बुलाए मैं आया। आपको तो पता नहीं था मैं आया, मगर आपने इतना प्रेम से
मुझे वाणी जी पर बिठाया और मेरे ज्ञान को सुना। इसके लिए मैं आपका हृदय से आप सभी बहनों का धन्यवाद देता हूँ। और मेरे ही आग्रह से आप सब लोग यहाँ ध्यान करने के लिए आए। तो अब 2 से 4 हमारी बेटी कीर्ति की यहाँ सत्संग होगी। वहाँ भी आप पहले आए तो भजन करने का मौका मिलेगा ही। मैं फिर से और एक बार अवश्य कहना चाहूँगा कि जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जिन्होंने कोशिश तो बहुत करी, भजन तो बहुत किया, मगर वो बात हुई नहीं जो वो पाना चाहती है, तो वो निराश न हो। करते रहो, समय आएगा। महाराज कहते हैं, जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सुई। आगे पीछे हम सब लोग उसी देश में जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो करते रहो। जिभ्या राम राम रटन करते रहनी चाहिए। मन को यहाँ नासापुट पे लगाओ, नासाग्र पे लगाओ, और वहाँ से जो प्राणवायु अंदर जेती आई उसको नीचे नाभि तक ले जाने की कोशिश करो। और नाभि से वो ऊपर आती है, अपने आप आती है, केवल उसको देखना है, महसूस करना है। बहुत बहुत आप सभी मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को पुनः एक बार मैं साधुवाद देता हूँ। और अभी लगभग 12 बजने वाले हैं, और एकदम से आपको ध्यान से हटना नहीं है, केवल राम राम बंद करना है। और 2-3 मिनट में फिर आंखें खोलनी है, वो भी दोनों हथेलियों को मल के ऐसे आंखें ऊपर से लगाना है। अब केवल राम राम बंद कर दीजिए, और अंदर में पवन की, वायु की गति को देखिए। आपने जो भजन किया उसकी ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ फैल रही है, इसको देखो। राम राम बंद कर दो। आंखें पहले जैसी बंद रखो, केवल अंदर में सुरती लगाओ, अंदर में झांको। जल्दी बंद भी नहीं होता है भजन, कहीं कहीं तो भजन टूटता नहीं, मजबूरी से तोड़ना पड़ता है। राम राम बंद करने के बाद भी हो नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ बहनों का ऐसा होता ही है। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, हथेलियों से आंखों को लगाओ, और एकदम से उठना नहीं है। इधर उधर पैर लंबे कर सकते हो, वाणी जी की तरफ पैर नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गुरु रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा। हमारी दूसरी सभा ठीक 2 बजे हमारी बेटी कीर्ति लड्डा के यहाँ प्रारंभ होगी और वो हमारी आखिरी सत्संग, तो जरूर